17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा के रूप में देश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। किस तरह के कार्यक्रम रहेंगे, मेरे साथ कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल हैं, उनसे बात करते हैं। जोगाराम जी, इस बार 17 सितंबर यानी मोदी का बर्थडे और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती, एक पूरे कार्यक्रम में श्रृंखला बनाई है, किस तरह के कार्यक्रम रहेंगे? देखिए, विश्व के सम्मानीय नेता, हम सब के आदर्श और जिन्होंने अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति पर हमेशा नजर रखी, ऐसे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कल 17 अक्टूबर को जन्मदिन है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में लिया है और 2 अक्टूबर को हमारे बापूजी का जन्मदिन है, महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है और उससे भी साथ ही साथ आदरणीय शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन है। लाल बहादुर शास्त्री वो शख्सियत थे जिन्होंने देश के बाहर अपना शरीर को त्याग दिया, लेकिन देश की सार्वभौमिकता के साथ समझौता नहीं किया और उन्होंने उस विपरीत परिस्थिति में हमारे देश को गौरव बढ़ाया। सन 1965 का जो युद्ध है, हम 62 में युद्ध में बुरी तरह से पराजित हुए थे एक तरह से, लेकिन 65 के युद्ध में उन्होंने जो पराक्रम दिखाया विपरीत परिस्थितियों में और देश को एक संदेश दिया किसानों के लिए और देशवासियों हमारे सेनाओं के लिए, उस संदेश के आधार पर हम उनका जन्मदिन भी मनाएंगे। और इन अलग अलग दिनों में कल 17 तारीख को हमारे ज़्यादातर सभी जिलों में ब्लड डोनेशन कैंप होंगे। उसके बाद में हमारे अलग अलग दिन, जिस एक दिन हमारा सेवा पखवाड़ा के रूप में हम सफाई अभियान चलाएंगे, एक दिन हम माताओं सेवाओं की सेवा के लिए लगाएंगे, एक दिन हम मजदूरों के लिए, चाहे उनको ऋण बांटना हो, चाहे उनको कार्ड देना हो, वो कार्यक्रम करेंगे। एक दिन हम सभी मजदूर हैं उनके लिए कार्यक्रम करेंगे। एक दिन हमारे जितने भी बड़े बड़े सरकारी सेवा में रहने वाले अधिकारी या रिटायर्ड थे उनका मान सम्मान करेंगे। एक दिन हमारे मेडिकल से संबंधित जितने भी इक्विपमेंट है, हेल्थ चेकअप है, वो कार्यक्रम करेंगे। आम आदमी से संबंधित जो कार्यक्रम है वो 17 से लगा करके उस तारीख तक चलेंगे। 25 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी का राजस्थान में प्रस्तावित दौरा है और उस दिन हम करीब 30,000 के लगभग बेरोजगार नौजवान भाई बहनों को रोजगार के प्रमाण पत्र देंगे, नियुक्ति प्रमाण पत्र भी देंगे और इस तरह से हमारा ये कार्यक्रम निरंतर 17 सितंबर से लगा करके 2 अक्टूबर तक निरंतर सेवा पखवाड़ा के रूप में चलेंगे। सभी हमारी जिला इकाइयाँ काम करेगी, हमारे मंडल इकाइयाँ काम करेगी, हमारे जितने भी संगठन हैं वो भी काम करेंगे और अलग अलग सभी अपनी अपनी योजना के अनुसार इस कार्यक्रम को पूरा करेंगे। जोगाराम जी, एक आपने हालांकि जीएसटी कम करके बड़ी राहत दी है, जो तोहफा मिल जाएगा दिवाली पर, लेकिन टैरिफ अभी भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, कई उद्योग धंधों के लिए बड़ा संकट है, उससे किस तरह निपटने की रणनीति आपकी है? ये जो जीएसटी है, ये जीएसटी एक क्रांतिकारी कदम के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस दीपावली से पहले एक दीपावली बनाने का मौका दिया है। उनका प्रारंभ में ये विजन था, 1 नेशन 1 टैक्स, 1 नेशन 1 इलेक्शन। ऐसे उन्होंने हमारे सामने एक बहुत बड़ा विजन दिया है और उनका ये मानना है कि विकसित भारत को अगर विकसित राष्ट्र के रूप में विश्व में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाना है तो ये टैक्स रिफॉर्म हो, ये बहुत जरूरी है। अनेक टैक्स होने से अनेक प्रकार की विसंगतियां होती है, विवाद होते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, मुकदमेबाजी होती है, लेकिन जीएसटी होने के बाद इन सब से छुटकारा पाता है। लंबे अनुभव के आधार पर ये पाया गया कि जीएसटी कारोबारियों के लिए भी जरूरी है और सरकार के लिए भी जरूरी है और अनुभव के आधार पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गत 15 अगस्त को ये अनाउंस किया था कि इस बार दीपावली से पहले देशवासियों को एक बहुत बड़ी दीपावली बनाने का तोहफा दूंगा और उसी के तहत उन्होंने एक टैक्स रिफॉर्म के जीएसटी के जो स्लैब है इसमें कम किया है। अब 5 और 18 2 ही स्लैब है, रिमेनिंग स्लैब सब हटा दिए हैं और उन्होंने उन सब वस्तुओं को, उपयोग में आने वाली चीजों को टैक्स से मुक्त कर दिया जो रात दिन आम आदमी के काम में आती है और उस स्लैब को अधिक बढ़ाया है जो विलासिता से होकर के शरीर को नुकसान करती है। तो उनका विजन स्पष्ट हो जाता है कि हमको आम आदमी को रात और जो शरीर को नुकसान करती है विलासिता है
उसको टैक्स से प्रभावित करना ताकि वो अब स्वतः ही प्रतिबंधित हो जाए। ऐसी स्थिति में हम सब इस टैक्स रिफॉर्म के आधार पर कपड़ा, जो विशेषकर हमारा कहना है आम आदमी के लिए रोटी कपड़ा और मकान, उसका विजन पूरा हो रहा है। क्योंकि आपने जिक्र कर दिया वन नेशन वन इलेक्शन का, तो क्या स्टेट में हम वन स्टेट वन इलेक्शन को पूरा कर पाएंगे? क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि सिर्फ बातें हो रही हैं, काम नहीं हो रहा है। विपक्ष ने आज दिन तक कोई भी सुझाव नहीं दिया कि हमारा जो ये संकल्प है, इस संकल्प को किस तरह से पूरा नहीं कर पाएंगे। आरोप आए दिन प्रतिदिन सिर्फ आरोप, लेकिन हमारा संकल्प है कि उन्होंने पंचायत राज में 4 टर्म में 4 अलग अलग स्टेज पर जाके इलेक्शन कराए, जिसमें करीब 3 साल का गैप रहता है, 2 साल का गैप रहता है। उन्होंने निगमों का इतना विघटन कर दिया कि वो निगम का महत्व भी खत्म हो गया। उन्होंने इतनी ज्यादा जो पुनर्गठन किया वार्डों का, जिससे एक वार्ड में 5,000, एक वार्ड में 50,000। हम ऐसा नहीं करेंगे। हमारा पुनर्गठन का कार्य चल रहा है और सामान्य गति से आम आदमी की आवश्यकता अनुसार एक पारदर्शिता से, निष्पक्षता से पंचायत राज का पुनर्गठन, नगर निकायों का पुनर्गठन और वार्डों का पुनर्गठन करेंगे। ये पुनर्गठन होने के उपरांत हमारा संकल्प है कि हम एक साथ इनका चुनाव कराएंगे ताकि हमारा वन स्टेट वन इलेक्शन का मकसद पूरा हो सके। अब जितनी भी कानूनी तकनीकें आएगी उनको हम पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन हमारा संकल्प है कि हम इसको पूरा करेंगे। और भी मीडिया कर्मी आपका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा मुद्दा इन दोनों प्रदेश में चल रहा है जो विधानसभा उठा था, कैमरे वाला मामला। उसको लेकर कांग्रेस लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही है और आप पर आरोप लगा रही है कि आप उनकी निष्ठा का हनन कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि विधानसभा के अंदर सभी मान्य सदस्य, चाहे पक्ष के हैं, विपक्ष के हैं या किसी भी राजनीतिक दल के हैं, वो सभी एक साथ बैठते हैं, एक साथ बात करते हैं, एक साथ उठते हैं। प्रेस गैलरी में आप सभी लोग आते हैं, विजिटर गैलरी में हम सभी जो विजिटर वो आते हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं है जो किसी भाई बहन के लिए, किसी माननीय विधायक के लिए, विधायिका के लिए सेपरेट हो और जिसको वो अपनी प्राइवेसी कह सके। और ऐसी स्थिति में ये जो आरोप लगवाए जा रहे हैं या लगा रहे हैं, वो कांग्रेस की अंतरकला का एक प्रदर्शी है। आप देखिए इस सत्र में इतने बड़े महत्वपूर्ण बिल आए, पर उन्होंने जानबूझकर किसी भी बिल में डिबेट करने के लिए उनकी हिम्मत नहीं हुई। और जिस दिन ये धर्मांतरण वाला कानून का बिल आया, उस दिन एक धर्म विशेष के लोगों ने पूर्व नियोजित षड्यंत्र से, जो कांग्रेस के युवा विधायक थे वो बोलना चाहते थे, कांग्रेस के अनेक मान्य विधायक भी बोलना चाहते थे और प्रतिपक्ष के मान्य नेता राधे श्याम का दुपट्टा लगाकर आए थे, वो भी उसमें बोलना चाहते थे। लेकिन बाहरी किसी फोन ने और बाहरी किसी आवाज ने और बाहरी किसी शक्ति ने उन सब को कि हमारे प्रतिपक्ष के नेता का रुतबा नहीं बढ़ जावे, वो इस पर बढ़िया बोल नहीं जावे, विधायकों को बोलना मौका नहीं दे, इस षड्यंत्र के साथ हाओला करके उस पर नहीं बोले। और इसी का परिणाम है कि वो रिमेनिंग जितने भी बिल इस पर बोल नहीं पाए। तो विधायक विधानसभा में बोलने के लिए आता है, अपनी बात रखने के लिए आता है, होला करने के नहीं आता है। इस अंदर कांग्रेस का जो अंदर रूपनी कला है कि अदृश्य शक्ति नहीं चाहती है कि प्रतिपक्ष नेता का परफॉर्मेंस बेस्ट हो, अदृश्य शक्ति नहीं चाहती है कि जो नए विधायक आए वो उभरे और अपनी प्रतिभा विधानसभा के प्रलोभ पर बतावे। और ऐसी स्थिति में अंतरकलह की वजह से कांग्रेस का मैनेजमेंट पूर्ण रूप से फेलियर गया, हा होला में चला गया और वो इस पर बोल नहीं पाए। थैंक यू। ये थे कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल। हरिशंकर त्यागी के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर।